भाभी, उफ देवरानी जी फ़ोन यहीं भूल गई। अब तो 2 दिन बाद ही आएंगे, भाई की सगाई के बाद। शमा ने रूपा के कमरे के पास से गुजरते हुए धीमी सी फ़ोन की घंटी सुनने के बाद सोचा। शमा अपने नाम के अनुरूप ही थी, थोड़ी सांवली, पूरी सहज, कुछ खुद में सिमटी मगर हृदय से खुली। कल शाम ही रूपा ने उससे बेमतलब झगड़ा किया था, फिर उसके रूप और सरलता को लेकर कटाक्ष भी किए थे उस बेहद अमीर बाप की बेटी ने, और 10 मिनट पहले जाते हुए गले मिलकर भी न गई। तब तो एक बार की शमा का चेहरा भी तमतमा उठा जब वह ननद के गले तो मिली और उसकी ओर देखा तक नहीं। लेकिन शमा फिर अपनी सरलता में आ गई और कटाक्ष भी भूल गई। ऐसे कटाक्ष तो उसने जीवन में बहुत सुने थे, उन पर ध्यान देती तो अवसाद में आ जाती। जब शमा छत से कपड़े उतारकर लौट रही थी तो उसे फिर से फ़ोन की घंटी सुनाई दी और वह रूपा का कमरा खोलकर देखने लगी। दरवाजे के पास ही उसका पुराना गिरा फ़ोन पड़ा था, उसकी ही घंटी बज रही थी। उसने फ़ोन उठाया, लेकिन उठाने से पहले ही घंटी बजनी बंद हो गई। उसने मिस कॉल देखी तो पाया कि 5 कॉल्स आ चुकी थी इस मिस्टर एक्स के नाम से। अभी वह सोच ही रही थी कि क्या करे, फ़ोन फिर से बजने लगा। उसने कॉल रिसीव की। हेलो जाने मन, इतनी नाराज़ क्यों हो कि फ़ोन ही नहीं उठा रही हो? उधर से एक पुरुष की आवाज़ आई। शमा को कुछ अच्छा सा नहीं लगा तो वह चुप रही। चलो तुम कुछ मत बोलो, बस सुन लो। तुमने मस्ती तो मेरे साथ की, लेकिन शादी उस पैसे वाले से की। कोई परवाह नहीं, मगर तुमने मुझसे अपना काम निकलाया तो थोड़ा मेरा काम भी तो आओ। मुझे ज़्यादा नहीं, बस 3 लाख रुपए दे दो। मैं सारी तस्वीरें तुम्हारे हवाले कर दूंगा और ख़ास वीडियो भी। फिर तुम जैसा चाहो कर लेना। जब भी फिर से रोमांस चाहो तो मेरे पास आ जाना। एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, उसमें ट्रांसफ़र कर दो। बोलो कब करोगी? सुनो मिस्टर एक्स, रूपा घर नहीं है। किन तस्वीरों की बात कर रहे हो तुम? और तुम जरा अपना नाम पता भी बताओ। शमा ने पलंग पर कपड़े रखे। मैं मिस्टर एक्स तो शमा की आवाज़ सुनकर ही हकलाने लगा था। सुनो, अब यहाँ घर वालों को तो पता चल ही गया, समझो तो सोचो रूपा तुम्हें अब 3 लाख रुपए क्यों देगी? देने ही पड़े, वरना मैं सारी तस्वीरें उसके फ्रेंड्स को मैसेज कर दूंगा। मिस्टर एक्स हकलाया। कर दो, फिर पता है क्या होगा? तुम्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। शमा का स्वर कठोर हो गया। क्या होगा? आप कौन? मिस्टर एक्स की हकलाहट बढ़ गई थी। मैं उसकी भाभी हूँ। मेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है, क्राइम ब्रांच। पाताल से भी ढूंढ लेगा तुम्हें और फिर अपना अंजाम सोच लेना। आज के बाद फ़ोन भी मत करना रूपा को, समझे? जितनी फ़ोटोज़ है तुम्हारे पास डिलीट कर दो और रूपा को भूल जाओ। अब वह इस खानदान की बहू है। शमा की आवाज़ अब बेहद कठोर थी। मिस्टर एक्स ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शमा कपड़े समेटकर पलटी तो दरवाजे पर आश्चर्यचकित, बदहवास और डरी हुई हालत में रूपा को देखकर चौंक गई। वह शायद फ़ोन लेने ही वापस आई थी और सारी बात सुनकर कि कर्तव्य विमूढ़ थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। शमा का यह अनोखा और रौद्र रूप पहली बार रूपा के सामने आया था। शमा ने आगे बढ़कर जड़ हुई रूपा के हाथ में फ़ोन दे दिया। भाभी कहते हुए सूखे पत्ते सी थरथर कांपती रूपा शमा से लिपटी और फपक पड़ी। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।